आओ जरा आसन कर लें, आसन करें। आसन नहीं किए 2 दिन से, खाली कथा सुन रहे हैं, ठीक भी नहीं है, आसन भी जरूरी है। चलो नौका आसन करो फटाफट। फिर आज नए आसन सिखाते हैं, ब्रिज बनना। नौका आसन पे आ जाओ, पहले लेटो ठीक से। किस किस को नहीं आता भाई? नहीं आता है तो वो देखो, मैं करके बताता हूं। पहले रुक जाओ, रुक जाओ पुराने हमारे विद्यार्थियों, एकदम शुरू हो गए। नए वालों का भी ख्याल किया करो। आप लोग करो। अच्छा चलो मैं इनको करके बताता हूं, आप लोग करो। श्वास को भरो अंदर, पाँव को उठाओ और हाथों को एक साथ उठाओ। हाथ भी सीधे, पाँव भी सीधे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना। जो बीता सो बीता, अब ना बीते। एक बड़ा सुंदर भागवत का प्रसंग है। सुदामा की पत्नी है, क्या नाम है? सुशीला। सुशीला, सुशीला भाभी। और एक पात्र है बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का। इन दोनों के मध्य में जो बातें होती ना, ये बचपन से 55 तक की बातें हैं। क्या खोया, क्या पाया, क्या बीता और क्या बीतेगा, इस पे बड़ी सुंदर चर्चा है। बस अब महंगी वाली नाव बनाओ, महंगी वाली नाव बनाओ। ये सस्ती वाली थी, स्टीम बोट बनाओ तो फास्ट चले एकदम। शाबाश। हमारे आचार्य महेश जी कह रहे थे कि 2-4 महंगी नाव ले चलेंगे गुरुजी, गंगा जी में तैरने में काम आएगी। श्वास को भरो अंदर पेट में, और हाथों को भी उठाओ और पांव को भी उठाओ पीछे से। पांव भी सीधे रहे और हाथ भी सीधे रहे। एकदम पेट पे पूरा शरीर उठना चाहिए, पेट के ऊपर, लेकिन आराम से। जिसको तकलीफ है, समस्या है, भैया मत करना। कमर में दर्द हो, हड्डी का किसी को फ्रैक्चर हो, विशेष सावधानी अगर हो तो उसको रखें आप लोग, बाकी करिए। उड़ चले पवन सुत हनुमान, लिए गदा को तान, सजीवन लाने लक्ष्मण के प्राण बचाने। बैठो बैठो बैठो। शाबाश मेरे शेरों। 2 नाव तो तैयार हो गई। अब भारत में चाहे जितना फ्लड आए, नासिक की जनता नहीं डूबेगी, गारंटी पक्की हो गई। और 2-4 को बचा भी लेगी, पीठ में बिठा करके नाव बन जाना, क्या दिक्कत है। तैरते तैरना आता कि नहीं आता? स्विमिंग तो यहाँ बहुत अच्छी करते हैं, मैंने सुना। लोग दीपक भाव बता रहे थे स्विमिंग सभी लोग करते हैं यहाँ पे। स्विमिंग करते हैं आप लोग? स्विमिंग सबको करनी चाहिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग। उसमें प्राणायाम भी हो जाता है, योगा भी हो जाता है, नहाना भी हो जाता है सब, लेकिन संभल के करना चाहिए। रोज भी नहीं करनी चाहिए, जिससे पानी अगर खराब हुआ ना तो स्किन के रोग हो जाते हैं। पानी साफ होना चाहिए, नेचुरल वाटर, या फिर जो केमिकल युक्त वाटर होता है, जो स्पेशली साइंटिफिकली प्रूव्ड वाटर है। आजकल तो गड्ढा बना देते हैं बड़े बड़े, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पुल, स्विमिंग पुल। उसके अंदर सभी कुत्ते मछलियों की तरह, सभी के शरीर की गंदगी उसी में जाती है, और उसी को आदमी फिर पी लेता है, उसी में तैरता है, तो फिर वो सब मिक्सर हो जाता है, समस्या ही बनती है उससे। इसलिए नहाने के लिए शुद्ध, भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा एक सुंदर सा स्विमिंग पूल हमारे घर में ही हो। आजकल तो घर भी डिब्बे जैसे है ना, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। पहले घर होते थे बड़े बड़े, ये पूरा लंबा चौड़ा खेत और उसके पास घर, आंगन। बंगाल में ऐसी प्रथा है कि जिसके घर में तालाब नहीं, उसके यहाँ लड़की नहीं देते थे। शादी भी ना करे जिसके घर में तालाब नहीं, उसको बोलते पोखर, बाड़ी पोखर। बाड़ी बोलते घर को और पोखर बोलते तालाब को। जिसके घर के बाहर तालाब है भैया, उसी को लड़की हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये अमीरी का पैमाना मापा जाता था। आओ
एक बार मैं आपको सस्ती महंगी नाव दोबारा बना के दिखाता हूं और उसके बाद में एक ब्रज आसन दिखाता हूं। सेतु बनना भी चाहिए कभी कभी ना। किसी के हेतु ना बन पाओ तो सेतु तो बन जाओ कि कोई आपके सहारे ही जीवन पार कर जाए। हेतु का मतलब हुआ कि आपने अपने धन से, अपने जीवन से जो कमाया है वह हेतु की कृपा आपने किसी पे कर दी। अचानक किसी को कह दिया कि इस गरीब कन्या का विवाह मैं कराऊंगा, इसका भाई मैं बन जाऊंगा, इसका पिता मैं बन जाऊंगा। ये हेतु की कृपा है, जिसने कभी कल्पना नहीं की, आपने उसकी सहायता कर दी। किसी गरीब निर्धन बालक को आपने पढ़ने के लिए उसकी मदद कर दी। चलो तुम्हारी स्कूल की फीस मैं भरूंगा, तुम पढ़ने में अच्छे हो ना, चिंता मत, तुम पढ़ो। अहेतु की कृपा। और सेतु की कृपा यह है कि भैया तुम मेहनत करो, जितना मुझसे होगा मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। जो मेरा ज्ञान है वो तुम्हारे काम आ जाएगा। कभी कभी धन, जरूरी नहीं कि धन ही हमारे लिए एक सेवा का माध्यम हो, ये शरीर भी सेवा का माध्यम हो सकता है ना। कि मेरा ज्ञान जो मैंने अर्जित किया, जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने सीखा है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसको बोलते सेतु, ब्रिज। महात्मा ब्रिज का काम करते हैं, लेकिन महात्माओं को आपने क्या बना दिया? अगरबत्ती बेचने वाले, डोरा बेचने वाले, धागा बेचने वाले। ए भगवान, सारी दुकानें खुली हुई हैं। गुरुजी छाप अगरबत्ती, गुरुजी छाप चप्पल भी आ गई। गुरुजी छाप चप्पल, गुरुजी भी कमाल है, बताइए। इसलिए ये सब समझने की बातें, ये छोटी छोटी बातें, ये हमें खुद को ध्यान देना होगा। ये हमारे स्वयं के मनन की वस्तु है। ये किसी की निंदा स्तुति नहीं है। ये एक मनुष्य के लिए मनुष्य की संवेदना है, एक मनुष्य को अवेयरनेस की संवेदना है कि हमें अंधा नहीं बनना है। हमारी संस्कृति अंधी नहीं है, हमारी संस्कृति एकदम ब्रॉड एंड साफ है। हमें कहा जाता है कि आपका ईश्वर पत्थर का है, और इसी पत्थर के ईश्वर में आपको साक्षात परब्रह्म का दर्शन करना है। अंधा तो वो कि अंधेरी काल कोठरी में डाल दो और अभी आएंगे गुरुजी, मंत्र पढ़ेंगे, इंतजार करो, भयंकर म्यूजिक बजा और ये चीजें हुई, और उसके बाद में ऐसी हवा छूटी कि एकदम लगा कि जैसे कोई काल पुरुष निकल करके बाहर आया। जैसे वो एक माई बंबई वाली आती है ना, ऊपर से कभी कूदती कभी यहां से कूदती है, भयंकर। अभी तैयारी होगी, भयंकर गाने बजेंगे, म्यूजिक बजेंगे, अचानक कोई प्रकट होगा। ऐसा साधारण आदमी को भी इन आडंबरों ने इतना भयंकर बना दिया कि ऐसा लगेगा कि मानो परमात्मा स्वयं धरती पे आ गए हो। इस आडंबर से हमें स्वयं को बचना चाहिए। मनोरंजन करिए, जाइए हर जगह, देखिए हर जगह, समझिए हर एक वस्तु को। क्योंकि हम भारतीयों की एक बहुत अच्छी खासियत है कि हम नेगेटिविटी में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। किसके अंदर क्या बुराई है हमें उससे मतलब नहीं है, हाँ कितनी अच्छाई किसके पास है उसको ग्रहण करके बाकी भूल जाओ। ऐसा मन में चिंतन करना चाहिए, है ना। तो बन जाए सेतु। नाव तो आप बनी गए, फिर भी बता देता हूं, आज हमारा अपग्रेड सिस्टम थोड़ा छोटा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, मैं भी करूंगा इसमें। ये पहली नौका है जिसको श्वास को पेट में रोक करके पांव को भी पूरा उठाना और हाथ को भी उठाना है। कैसे? देखो, ताकत के साथ करना है। ऐसे नहीं खड़े हो गए तो ऐसे नाव डूब जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और फिर महंगी वाली नाव दाएं करवट लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा करवट बदलनी चाहिए। किडनी का इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा होता है ना। हाथों को भी सामने और पांव को भी मिला करके श्वास को पेट में भरे और ऐसे उठे। कैसे? फिर थोड़ा आराम और फिर दोबारा से।
आसन करने के बाद एकदम भागे नहीं, हाथों को ऐसे रखें और थोड़ा सा आराम करें। फिर दाएं करवट से अब आपको ब्रिज आसन कराते हैं, ठीक है ना। सेतु बन जाइए, राम सेतु बनो, होगा, होना चाहिए। इसमें क्या करना है, श्वास को सीने में लेना है और बॉडी को यहां से उठाना है। न पांव बेंड होंगे न हाथ बेंड होंगे। देखो कैसे, यहां से बॉडी, जो हमारे शरीर का एकदम बीच का हिस्सा है ना, कमर से उठेंगे। देखो, अगर ये एकदम ना हो तो सपोर्टिंग पार्ट वाला ब्रिज बनाइए, जिसमें एक होता है हैंगिंग ब्रिज, जिसमें सपोर्ट नहीं होते ना, दोनों बंदा होता, एक होता सपोर्ट वाला, पिलर वाला ब्रिज, बीच में पिलर लगा दो, सपोर्ट आ जाएगा ना, तो सपोर्ट वाला ब्रिज बनाते हैं। हाथ को यहां से कमर से पकड़ लो और उठते वक्त, उठने के बाद थोड़ा होल्ड कर लो। ठीक है, बनाएंगे हम, चलो फिर लग जाओ काम पे। वैसे पुल के नाम पे हमारे माननीय बहुत खा चुके हैं, कुछ पुल आप बना दो फ्री में। नौकासन दोबारा बनाओ। महेश महाराज नाव बना रहे हैं आपके लिए, हम देख लीजिए आप। श्वास को भर के उठो और होल्ड कर लो। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना बीत गए भजन बिना, बीत गए भजन काहे के कारण मूल गवायो, काहे के कारण मूल गवायो। बनाओ ब्रिज, बनाओ बनाओ ब्रिज बनाओ। बनाओ बड़े अच्छे वाला पुल, जेपी सीमेंट वाला, बिनानी वाला, अंबुजा वाला, कि कौन सा और है, मैयर सीमेंट, वो सीमेंट बिरला। पांव मुड़ेंगे नहीं भैया, देखो ये घुटने हैं ना, बड़े बदमाश है, ये मुड़ जाते हैं एकदम मौका मिलते ही। पांव मुड़ने नहीं चाहिए। उठाओ कमर से हाथ को पूरा, हाँ शाबाश।
बाले अवस्था खेली गवा, खेली गवा। आराम, थोड़ा सा आराम, सब आसन में लेट जाओ, थोड़ा आराम। दाई कर बैठे तो उठ जाइए। मंदिर बनाए बहुत दिन हो गए ना हम लोगों, पेट में मंदिर बनाए बहुत दिन हो गए ना, आज बनाए दोबारा से। हाँ? श्वास को आउटसाइड होल्ड करना है, बाहर की ओर श्वास को रोकना है, बाहर की ओर श्वास को रोकना है ना। कैसे बताऊं? देखो दोनों हाथ रहेंगे यहां पे, है ना, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान की मुद्रा है। दोनों अंगुलियों अंगूठों को लगा करके ऐसे, ये ज्ञान की मुद्रा है। इसमें दो प्रकार से रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। थोड़े ज्यादा लंबे तो ऐसे कर लो, थोड़े कम लंबे तो ऐसे करो, क्या दिक्कत है? अपनी खेती है, जैसे मर्जी रखो, है ना। लेकिन प्राणायाम परफेक्ट होना चाहिए, प्राणायाम परफेक्ट होना चाहिए। श्वास को पहले खींच करके बाहर छोड़ेंगे, मैं बताऊंगा फिर आप करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो करो सब एक साथ, मेरे साथ सब करेंगे, ठीक है ना। कमर सीधी, किडनी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत उपयुक्त प्राणायाम है। पेट को हर प्रकार से स्वस्थ बना देता है, गैस एसिडिटी बनेगी ही नहीं कभी। भोजन चाहे कुछ भी खा लो पच जाएगा। भोजन में सिर्फ कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे बहुत ऑयली ना खाएं, बहुत मैदा ना खाएं, है ना, बहुत चावल ना खाएं। चावल को ऐसे, अपना अपना तरीका है। हम लोग बचपन में भी खाते थे बड़ी मस्ती से, हाथ इधर से इधर तक जा रहा बढ़िया से। आपने दूध रोटी खाई कभी? दूध रोटी अभी खाई कभी? रिसेंटली कब खाई? रिसेंटली कब खाई? अरे वो एक बाबा जी और आते पूछते समोसे खाए? नहीं खाए, कृपा रुक गई है। समोसे नहीं खाए तो कृपा रुक गई है। अब कृपा चाहिए, समोसे खाओ, ऐसी कृपा नहीं है। दूध रोटी में बड़ी ताकत होती है। दूध में सारे विटामिन होते हैं। दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल करके, गुड़ अच्छा शुद्ध गुड़ आता ना, थोड़ा गुड़ डालो और फिर रोटी को उसमें डाल दो। एक छोटे बच्चों को तो 1 चम्मच गाय का घी भी डाल देना चाहिए, वो खिलाओ, बहुत फायदेमंद। प्राणायाम करो ना, ऐसे करोगे क्या? पूरी ताकत से पेट को भीतर की ओर खींचो। पेट का जो फेट है ना, वो इतना हो जाना चाहिए।
यहाँ का लेवल इतना हो जाना चाहिए, हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो भाई। बहुत आपने स्टोर थोड़ा बांटो ना इधर उधर। जितना सोना अमेरिका की सरकार के खजाने में नहीं है, उतना सोना तो हमारे भारत की माताओं की जेब में रहता है। पूरी दुनिया में एकमात्र कंट्री है जो सोना स्टोर करती है, वो भारत। राजस्थान में तो माताएं जो गाय का गोबर बीनती है ना, गाय का गोबर, उन माताओं के पास में भी 20-20 से लेकर के 50-50 ग्राम तक सोना पहने रहती है वो कान में। हमारी ये बड़ी प्राचीन परंपरा रही है कि धन को एकत्रित सोने के रूप में करो, ताकि कभी भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो तत्काल उसका फायदा मिल सके। आजकल सब कंपनी वालों ने फंसा दिया है, ये बॉन्ड खरीद लो, ये बॉन्ड खरीद लो, 20 साल बाद इतना मिलेगा, 30 साल बाद इतना मिलेगा। वर्तमान अंधकार में चला गया और भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। धन वही है जो आपके हाथ में है, जन वही है जिसमें मान होता है। करो प्रणाम, करो प्रणाम करो। आजकल डॉक्टर भाई बहन भी बड़े कमाल के हैं। बच्चे में कमजोरी है तो घी खाने के लिए मना करेंगे, लेकिन बोले 2 अंडे घोल के खिला दो, और लोग बोलते हैं अंडे तो वेजिटेरियन होते हैं। कैसी कैसी मूर्खता वाली बातें हैं। मतलब जो एकदम अंधकार में है, जिसको एकदम अज्ञानता कहा जाए, जिसे पूरा का पूरा अंधविश्वास कहा जाए, तो ये अंधविश्वास वहां पैदा होता है जहां बहुत लाइटें लगी हुई है। जो स्वयं एजुकेशन का मास्टर है वह कह रहा है कि अंडे तो शाकाहारी है, आप खा सकते हैं। अरे वहां कोई जीवात्मा अंकुरित हो रही है, कैसे कैसे भला हम खा सकते हैं? और क्या कमी हमारे पास खाने के लिए? बादाम खा लो भिगो करके, मूंग खा लो बना करके, दूध पी लो 2 गिलास, और कमजोरी लगती है तो 2 चम्मच घी खा लो, अपने आप मजबूती आ जाएगी। इसके लिए भला हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना पड़े, ये उचित थोड़ी है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा फायदा दिखता हो, लेकिन क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने फायदे के लिए हम किसी प्राणी की बलि चढ़ा दें? ये उचित नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं कहते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी पद्धति नहीं रही है। तो हमें अपने आप पर चिंतन करना चाहिए कि जो हमारा नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक बात है ना? चलो अब इसका उल्टा करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्राणायाम करते हैं। श्वास को सीने में रोक लो, चेस्ट में श्वास को रोको, चेहरे का तेज बढ़ेगा, चेहरे का निखार आएगा, ग्लो आएगा। इसके लिए आपको किसी को मार के खाने की आवश्यकता नहीं है। फेस का ग्लो अपने आप तरोताजगी, आंखें चमकदार बनेगी, ब्लड प्रेशर लो है तो नॉर्मल हो जाएगा, और ये मस्तिष्क की जो नसें है ना, ये सब शक्तिशाली बन जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे इस सिर से किसी ने बहुत बड़ा भार उतार दिया हो। ये ब्लड के सर्कुलेशन से हम इस सिर के भार को कम कर देंगे। इस प्राणायाम में इतनी ताकत है। देखो करके देखो, बताऊं कैसे? अभी मेरा फेस देखो और प्राणायाम के बाद देखना, दोनों में कितना परिवर्तन होता है। खाली चेहरे पे बदले हुए भाव को देखना, ठीक है ना? आंखों को थोड़ा जूम करो, ऐसे पास में खड़े करो। जूम हो रही नहीं हो रही? हो रही ना? मतलब ठीक है। 71 years old youngest boy asking yes we can do it। 71 है ना? 73। वाह क्या बात है। स्वस्थ ऐसा होना चाहिए जो हमारे हाथ में हो। करके बताऊं? पहले श्वास को छोड़ना है, मेरुदंड सीधा रखें, बैकबोन स्ट्रेट रखें। पहले देखें मुझे, ठीक है? बदला चेहरा?
परिवर्तन दिखता है ना। हमारे मस्तिष्क में खून को चढ़ाने का यही एकमात्र सिस्टम है, बाकी दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। या फिर शीर्षासन करें या फिर इस प्राणायाम को करें, तभी जाकर के हमारे नीचे का जो ब्लड है, नीचे का लोअर बॉडी का ब्लड है, वो ऊपर की ओर चढ़ सकता है। जब ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा, लेयर आ जाएगी, तो मस्तिष्क अपने आप काम करने लगेगा, माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी, सर का दर्द चला जाएगा, आंखों का बोझ कम हो जाएगा, आंखों में जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी, और ये जो फेस है ना, ये इसको लाली लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ग्लो करेगा। ठीक है ना माताओं? चलो मेरुदंड सीधा, बैकबोन स्ट्रेट, खींचो श्वास को गहरा, महसूस हुआ ना? एक हल्कापन, एक अलग सी फीलिंग आती है इस प्राणायाम करने के बाद, एक अच्छा सा एहसास होता है, एक स्वयं संतुष्टि वाला एहसास। दोबारा से छोड़ो श्वास को और खींचो, गर्दन को झुका करके रोक लो थोड़ी देर के लिए। एक बार और करेंगे। ये थोड़ा ठहराव वाला प्राणायाम है। भस्त्रिका वगैरह में क्या, कपालभाति में क्या, सीधा आदमी शुरू हो जाता है, लेकिन इस प्राणायाम में क्या है, थोड़ा ठहराव है, थोड़े इत्मीनान के साथ में। ये प्राणायाम मुश्किल से 5 से 10 बार करना चाहिए। कितनी बार? 5 से 10 बार भी अगर हम इसको कर लें तो ये पूरे शरीर के नस नाड़ियों को खोल देता है। जब हवा का प्रवाह शरीर में रुक जाए, उसके बाद हमारे सेल्स सारे एक्टिव हो जाते हैं। कि अचानक, जैसे हॉल में अभी लाइट चल रही ना, हम लोग बैठे हैं, लाइट चली जाए ना तो सबके चेहरे इधर उधर हो जाएंगे, अरे लाइट कहाँ चलेगी, कब आएगी, कैसे होगा, क्यों? क्योंकि सब अंधेरे का एहसास कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही जब प्राण रुक जाते हैं, श्वास जब रुक जाती है ना, तो अंदर के भीतर के जितने पेनक्रियाज हैं, सेल्स हैं, वो सब घबरा जाते हैं। अरे श्वास अभी आ रही थी, अचानक कैसे रुक गई, कैसे रुक गई? इस बात को देखने के लिए सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसको रोमकूप कहते हैं ना, ये रोमकूप एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद में ये पूरी ताकत के साथ काम करने लगते हैं कि नहीं, लापरवाही नहीं करनी है, अगर लाइट नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है एक नया रोचक तथ्य जो हार्वर्ड का रिसर्च बताता हूं, कि एक चाय दूध वाली है, एक दूध वाली चाय एसिडिटी तो बनाती है, लेकिन उसके साथ में एक चाय व्यक्ति के 5 रोम छिद्रों को बंद करती है। ये सेल्स डेड होते हैं, तो जितनी चाय हम पिएंगे उतने सेल्स बंद होते जाएंगे। फिर बाद में एकदम बंद जब हो जाते हैं ना, तो आप देखते होंगे किसी बुजुर्ग को चोट लग जाए तो चोट का घाव जल्दी भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो त्वचा ना, ये ऑक्सीजन को लेना बंद कर देती है। नहाने के बाद कॉटन के तौलिए से शरीर को खूब रगड़ना चाहिए। और नहाना कैसे चाहिए? ठंडे पानी से ना। कितने लोग ठंडे पानी नहाना शुरू कर दिए? कैसा लगा? नहा के कैसा लगा? बाकी लोग क्यों नहीं नहा रहे ठंडे पानी से? कुछ देश का भला करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ठंडे पानी से नहाओ, बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे शरीर स्फूर्ति और ताजगी वाला हो जाएगा। चलो एक बार और प्राणायाम करते हैं, एक बार और। सांस को छोड़ो पहले,
ठीक है, चलो एक बार स्पीड में सूर्य नमस्कार कर ले फटाफट। समय पूरा हो रहा है तो समय के पूर्ण होने के पहले पहले एक सूर्य नमस्कार हो जाए बढ़िया सा। मेरे मन और कोई बताओ दूसरा। चलो थोड़ा स्पेस बना करके ठीक से खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े हो जाओ। जगत प्रकाशाय नमः। तान करके सीने को श्वास भर के खूब ताकत के साथ इस आसन को करना चाहिए। मित्राय नमः। खींचो शरीर को पीछे की ओर, घुटने सीधे, हाथ सीधे और पूरी ताकत से पंजों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न करो और आ जाओ नीचे। आदित्याय नमः। रवि शंकराय नमः। ये भुजंग आसन है, इसके अंदर लोअर बॉडी को जमीन पे और अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रखना चाहिए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाओ और पूरी ताकत से तानो शरीर को। सहस्र किरणाय नमः। भास्कराय नमः। दोनों हाथों को नीचे और शरीर को नीचे को लगाने का प्रयत्न करो। खड़े हो जाओ, खड़े होकर के पंजे भी जमीन पे और हाथ भी जमीन पे, पांव भी जमीन पे, दोनों एक साथ। आदित्याय नमः। उठा के हाथ को पीछे की ओर जाओ सीधे। जगत प्रकाशाय नमः। अब दोनों हाथों को दोबारा से फैला करके अपने पूरी बाहों को फैला करके परमात्मा का आलिंगन करते हुए, ईश्वर को प्रेम करते हुए अंतिम प्रणाम करें। प्रभु आपका आशीष सदा हम पर बना रहे। सूर्याय नमः। यह सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपां भवत्यां ग्रहणार्घं दिवाकर। भगवान सूर्य को प्रणाम करें और
मस्तक को झुका करके नमन करते हुए नीचे बैठ जाए। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। अब इस मन को किससे जोड़ना है? उस राधा के चित्त को चोरने वाले राधा के रमण के साथ जोड़ना है। आंखों को बंद करें, मेरुदंड सीधा रखें और थोड़ा आसन लगाएं। जैसे देखो आसन थोड़ा लगाओ, पद्मासन बनाओ। कितने लोग बना ले रहे पद्मासन? हाँ। अब इस भजन के साथ पूर्णावती की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये अंतिम भजन 2 मिनट का सुन करके आंखों को बंद करके सीधे पूर्णावती की ओर बढ़ेंगे। ओ छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन क्यों लिया? क्योंकि हमने अपने आप को इसमें डुबो दिया है और ये मन परमात्मा का दीवाना हो गया, ऐसा मान करके उस ईश्वर को नमन करते हुए ओ छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला हो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले हो करते खिलौने। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले हो करते खिलौने। बिछुड़न कभी कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा राधा रमण प्यारे राधा रमण। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं भरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 哦。
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को मले, नेत्रों पे लगाए और नेत्रों को खोल करके आज का दिन मंगलमय बनाए। आप सबका दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ।